हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है हमारे 30 डे वोकेबुलरी चैलेंज का डे 2 और आज हम सीखेंगे क्राइम रिलेटेड वोकेबुलरी। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, क्राइम रेट। हिंदी मतलब अपराध दर। द नंबर ऑफ क्राइम्स ऑकरिंग इन अ स्पेसिफिक एरिया, मतलब किसी प्लेस में अपराधों की संख्या को हम क्राइम रेट बोलेंगे। नंबर 2, क्राइम वेव, मतलब अपराधों की लहर। अ सडन इंक्रीज इन क्राइम इन एन एरिया। इसका मतलब है किसी प्लेस में अचानक अपराध बढ़ जाना, इसे ही हम क्राइम वेव बोलेंगे। नंबर 3, क्राइम प्रिवेंशन। क्राइम प्रिवेंशन का मतलब है अपराध की रोकथाम। मेजर टू रिड्यूस और स्टॉप क्राइम, मतलब अपराध को रोकने का उपाय। क्रिमिनल रिकॉर्ड, आपराधिक रिकॉर्ड। अ लिस्ट ऑफ क्राइम्स समवन हैज़ कमिटेड, मतलब किसी व्यक्ति द्वारा किए गए क्राइम का लेखा जोखा, इसे हम क्राइम रिकॉर्ड बोलेंगे। मतलब उसने कितना गुनाह किया है वो लिखा हुआ कुछ मिलेगा, उसे क्राइम रिकॉर्ड। डिटेन का मतलब है हिरासत में लेना। टू कीप समवन इन कस्टडी टेम्पोररीली, किसी को टेम्पोररीली यानी अस्थायी रूप से पकड़ के रखना। एस्केप मतलब भागा हुआ कैदी। अ पर्सन हु हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी, जो कानूनी गिरफ्त से भाग गया हो। फेलन मतलब अपराधी। अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ अ सीरियस क्राइम, इसका मतलब है जिसे किसी गंभीर अपराध में दोषी ठहराया गया हो, उसे हम फेलन बोलेंगे। और मैनस्लॉटर मतलब गैर इरादतन हत्या। किलिंग समवन विदाउट प्लानिंग टू डू सो, मतलब अनजाने में किसी का जान लेना। रेड मतलब छापा। अ सडन पुलिस एक्शन टू कैच क्रिमिनल्स, अचानक की गई पुलिस कार्रवाई। टेस्टिफाई मतलब गवाही देना। टू गिव अ स्टेटमेंट इन कोर्ट, मतलब अदालत में जानकारी देना, इसे हम टेस्टिफाई बोलेंगे। नेक्स्ट है वैंडलिज्म। इसका मतलब है सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। डिलिबरेटली डैमेजिंग पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी, जानबूझकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। लॉ एनफोर्समेंट का मतलब है कानून प्रवर्तन। द एजेंसीज एंड ऑफिसर्स हु अपहोल्ड द लॉ, जो लोग कानून का पालन करवाते हैं। नेक्स्ट है अंडरकवर एजेंट। इसका मतलब है गुप्त एजेंट। अ पुलिस ऑफिसर वर्किंग इन डिस्गाइज, और जो भेष बदलकर अपराधियों के बीच काम करता है उसे हम अंडरकवर एजेंट बोलेंगे। और पैरोल का मतलब है सशर्त रिहाई। अर्ली रिलीज फ्रॉम प्रिजन अंडर सुपरविजन, जेल से टाइम से पहले छोड़े जाने को, यानी वो भी निगरानी के साथ, उसे हम पैरोल बोलेंगे। नेक्स्ट है कॉन्ट्राबैंड। इसका मतलब है अवैध वस्तुएं। इलीगल आइटम्स लाइक वेपन और ड्रग्स, जो चीज़ कानूनन रखना मना है उसे हम कॉन्ट्राबैंड बोलेंगे। उस चीज़ को अगर आपके पास है तो हम उसे कॉन्ट्राबैंड बोलेंगे। सर्विलेंस का मतलब है निगरानी। वॉचिंग समवन सस्पेक्टेड ऑफ अ क्राइम, किसी संदिग्ध पर नज़र रखना, इसे हम बोलेंगे सर्विलेंस। एक्सटॉर्शन का मतलब है जबरन वसूली। फोर्सिंग समवन टू गिव यू मनी और गुड्स, तो डराकर और धमकाकर कुछ लेगा कोई, तो उसे हम एक्सटॉर्शन बोलेंगे। परज्यूरी का मतलब है झूठी गवाही देना। लाइंग इन कोर्ट अंडर ओथ, मतलब अदालत में झूठ बोलना, इसको हम बोलेंगे परज्यूरी। कन्फेस का मतलब है स्वीकार करना या कबूल करना। टू एडमिट हैविंग कमिटेड अ क्राइम, अपराध करने के बाद अपना अपराध मान लेना, इसे हम बोलेंगे कन्फेस। इंटरोगेट का मतलब है पूछताछ करना। टू क्वेश्चन समवन थॉरोली, किसी से विस्तार से सवाल पूछना, किसी से विस्तार से सवाल पूछने को हम बोलेंगे इंटरोगेट। एविडेंस का मतलब है सबूत या साक्ष्य। इंफॉर्मेशन और ऑब्जेक्ट्स प्रूविंग द क्राइम।
अपराध और क्राइम प्रूफ यानी कि साबित करने वाला तथ्य। नेक्स्ट है विटनेस। विटनेस का मतलब है गवाह, अ पर्सन हु सॉ द क्राइम हैपन, जिसने अपराध को होते हुए देखा हो, उसे हम बोलेंगे विटनेस। और लास्ट है फॉरेंसिक्स। इसका मतलब है अपराध विज्ञान, साइंटिफिक टेस्ट यूज्ड इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब है साइंटिफिक तरीके से अपराध की जांच करना। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी करना। और आप इसमें आज आपने कौन सा नया वर्ड सीखा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना।